बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवेयरनेस की दुनिया में खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक है कि जो रोज़मर्रा रूटीन में हमारे माइंड में मुख्तलिफ़ किस्म के ख्याल आते हैं कि मेरा क्या बनेगा, कल क्या होगा, या मेरा ये काम नहीं हो रहा तो किसी ने जादू कर दिया है, या कोई नज़र लग गई है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत से ख्यालात इंसान के ना माइंड में आते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कोई भी अक्लमंद इंसान या कोई अपने लिए बेहतर मुस्तकबिल बनाने की जिसको कोई ख्वाहिश हो, जिसके कुछ गोल्स हों जो उसने अचीव करने हो, तो उसके माइंड में बहुत से सवाल आते हैं। तो ये आने भी मतलब ठीक बात है कि जो इंसान सोचता है या अपने मुस्तकबिल के लिए फ़िक्रमंद रहता है कि वो अपने लिए और अपने बीवी बच्चों के लिए कोई अच्छा मुस्तकबिल बनाए, तो उसके लिए उसके माइंड में बहुत से सवाल आते हैं। अब इस जगह पे सवाल एक ये पैदा होता है कि अगर तो एक इंसान मुसलमान है तो उसके सामने ये सवाल क्या अहमियत रखते हैं, और एक इंसान जो नॉन मुस्लिम है उसके जो मामला हैं उस पर ये सवाल क्या अहमियत रखते हैं कि जो मेरा क्या बनेगा, कल क्या होगा, ये हो गया वो हो गया, अगर वो ऐसे ना करता तो ये हो जाना था, अगर मैंने ऐसे करना था तो ये काम इस तरह हो जाता था, मतलब ये फ़लाँ की गलती है। मुख्तलिफ़ किस्म के मामला जो हैं, सबसे पहले तो बात एक ये गौर करने वाली है कि हमारे अंदर ये जो ख्यालात आते हैं ये आना तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा ख्याल आने जो हैं वो नहीं ठीक बीइंग ए मुस्लिम, क्योंकि बहुत से मामलात जहाँ पे इंसान आके बेबस हो जाता है कि उसे कह लें कि अब खुद को मतलब हाथ खड़े करने पड़ते हैं कि अब मैं बेबस हो गया हूँ, मेरी जितनी कोशिश थी या एफर्ट मैं कर सकता था वो मैंने कर लिया है, आगे ये अल्लाह ताला का मामला है। असल में बात ये है कि शैतान शुरू से ही इंसान का ना बहुत बड़ा दुश्मन है, और वो उसके अंदर हर टाइम ये खौफ, मुफलसी का खौफ, तंगदस्ती का खौफ उसके जहन में पैदा करता रहता है, वसवसे डालता रहता है कि अगर तुमने ऐसे करना था तो ये ऐसे हो गया। जैसे कि कुरान पाक की आयत का मफहूम है कि शैतान तुम्हें तंगदस्ती के खौफ से डराता है, तो उस वजह से हमारे माइंड में बहुत से सवाल आते हैं कि ठीक है, सवाल आना एक किसी हद तक ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा इस चीज़ के अंदर खुद को उलझा लेना कि किसी भी एक्टिविटी के अंदर उसका दिल ना लगे, और हर टाइम अपने सर पे ये सवाल रखना कि मेरा काम ये वाला, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं ये कर लेता, वो होता। दरअसल ये सारे मामलात जो हमारे मुसलमान होने के नाते हमारे जो इख्तियार में वो मेहनत है, और उस मेहनत का फल जो है वो सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात ही दे सकती है। हमें जो बताया गया है कुरान और हदीस के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें कहा गया है कि तुम अपने तौर पे मेहनत करो, ठीक है, और कोशिश करो, मेहनत करो और दुआ करो और अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद करो, ठीक है। अब जब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अच्छे की उम्मीद रखेंगे तो मामलात बेहतर चलना शुरू हो जाएंगे। अगर हम कहें कि मुझे ये मसला फेस आ गया और मैं इसका हल खुद निकाल लूँगा, तो फिर सिर्फ सोचे हैं कि इंसान जितना ज़्यादा सोचता रहे और उसको यहाँ तक हो जाएगा कि वो हर उसको पॉजिटिव चीज़ में भी नेगेटिव ही नज़र आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसका जहन उसको टोटल नेगेटिव एनर्जी की तरफ लेके जाता जाएगा, और उसे लगेगा कि बस अब दुनिया जो है वो ख़त्म है। अगर किसी के साथ ऐसा हादसा हो जाता है तो वो उसका माजी था, अब वो उसका हाल है और आगे उसका मुस्तकबिल है। अब वो माजी की सोच को लेके बैठा रहे, अपना हाल भी जो वो ख़राब करे और मुस्तकबिल को भी ख़राब करे। मतलब अगर इंसान की ज़िंदगी में 2-4 साल अजीबोगरीब आ गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी ज़िंदगी ही अब मेरी ख़राब ही चलेगी, या मेरी सारी ज़िंदगी में ही जो है किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। हमें थोड़े से गौर करना चाहिए, और जहाँ तक हो सके अल्लाह ताला के और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अहकामात पे चलें ताकि हमारा मुस्तकबिल अच्छा हो। हमें मतलब कुरान पाक में भी यही मफहूम है कि इंसान की दुनिया भी अच्छी होनी चाहिए और आखिरत भी अच्छी होनी चाहिए, और मोमिन के बारे में भी यही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि मोमिन का आने वाला दिल जो दिन है वो गुज़रे दिन से बेहतर मतलब होना
खुद कफाल जिसमें वो खुद कफालियत हो उसके अंदर उसका बेहतर होना चाहिए। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इतना ज़्यादा भी ना सोचें कि हम सोच के ही पागल हो जाएं और हमें लगे कि बस नहीं अब दुनिया ही ख़त्म हो गई है, अब अगर ऐसे ना हुआ तो वो वैसे हो जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि जहाँ तक हो सके अपने आप को उल्टी सीधी इन सोचों से बाहर निकालें, क्योंकि बहुत से ऐसे मामला हैं जहां इंसान बेबस है। वक़्त जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उन मामलात को खुद ही ठीक कर देता है और अल्लाह ताला की मदद आ जाती है इंसान तक।